नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्यारे से ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पावर एजुकेशन पर। आज आपके सामने फिर से करंट अफेयर्स में शानदार वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं, जिसमें न केवल करंट अफेयर्स बल्कि जीके जीएस भी चर्चा में लाया जाएगा। देखिएगा, आपको पता ही होगा कि आजकल दुनिया किस तरह से तेज़ी से बदल रही है। हर एक जितने भी ज़्यादा हम लोग टेक्नोलॉजी में एडवांस होते जा रहे हैं, हर एक क्षेत्र में टेक्नोलॉजी की वजह से असर पड़ रहा है, चाहे हमारी शिक्षा हो, खेल कूद हो, स्वास्थ्य हो, और चाहे हमारे कितने भी संसाधन हो, वो जो है हमने बनाई गई टेक्नोलॉजी से प्रभावित हो रहे हैं। तो उसमें बढ़ती हुई टेक्नोलॉजी की वजह से जो हमारे विभिन्न तरह के क्षेत्रों में बदलाव हो रहे हैं, उनमें आपके सामने खास करंट अफेयर्स के जीके जीएस के भी क्वेश्चन जिसमें सम्मिलित किए गए हैं। उसमें आपके सामने कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा, इसके बारे में मैं बताने वाला हूँ आपको। तो देखिएगा दोस्तों, आइए बिना वीडियो को देर के स्टार्ट किया जाए, ताकि हम लोग कम से कम टाइम में ज़्यादा कुछ कवर कर पाएँ। देखिएगा, 12/2/2025 डेट है, संडे के दिन। आज का जो आपको करंट अफेयर्स मिलने वाला है, दैनिक समसामयिक यानी कि डेली करंट अफेयर्स में जीके जीएस कवर हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन क्या है? अभी हाल ही में किसने विश्व शांति पुरस्कार जीता? यानी कि कोई ऐसा है विश्व का जिसने विश्व शांति पुरस्कार यानी कि नोबेल पीस प्राइज को जीता है, ठीक है, वॉन किया है। यानी कि रिसेंटली हु वॉन नोबेल पीस प्राइज, वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज, ठीक है, जिसने विश्व का जो शांति पुरस्कार जीत लिया है। कौन है वो? डोनाल्ड ट्रंप है, जो अमेरिका के राष्ट्रपति हैं। मैकाडो हैं, ये भी नहीं है। मैकाडो हैं, जेलेस्की हैं, इनमें से कोई नहीं। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बार बहुत कोशिश कर रहे थे कि इनको नोबेल पीस प्राइज़ मिले, ठीक है, तो लेकिन ये ऐसा नहीं हो पाया, इनको नोबेल पीस प्राइज़ नहीं मिला। मैकाडो ने इनसे किया वो छीन लिया। मतलब मैकाडो जो है इनसे भी ज़्यादा योग्य थे, एबल थे नोबेल पीस प्राइज़ को अचीव करने में। तो डोनाल्ड ट्रंप इस बार विश्व शांति पुरस्कार प्राप्त नहीं कर पाए, और मैकाडो जो है इन्होंने विश्व शांति पुरस्कार नोबेल पीस प्राइज़ को जीत लिया। तो रिसेंटली मैकाडो वॉन नोबेल पीस प्राइज, वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज, ठीक है। तो रिसेंटली मैकाडो वॉन वर्ल्ड नोबेल पीस प्राइज। हाल ही में मैकाडो ने नोबेल मतलब पीस प्राइज को, विश्व शांति पुरस्कार को अपने नाम कर लिया, खिताब को, जो कि 2025 में हुआ था, ठीक है, मिला था ये पुरस्कार। दूसरा क्वेश्चन क्या है? दूसरा प्रश्न है, हाल ही में किस देश की महिला ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता? किस देश की महिला ने मिस यूनिवर्स का खिताब जीता, अपने नाम कर लिया खिताब? तो रिसेंटली विच कंट्रीज वुमेन वॉन मिस यूनिवर्स इंडियाज खिताब? किसने जीता? भारत है, अमेरिका है, जापान है और चीन है। तो आपको बता दें, अपना देश भारत देश की एक महिला जिन्होंने मिस यूनिवर्स इंडिया का खिताब अपने नाम कर लिया। तो इंडियंस न कंट्री या इंडियास वुमेन, भारत देश की महिला ने इंडियास वुमेन वॉन मिस यूनिवर्स इंडियास खिताब रिसेंटली, ठीक है, अभी हाल ही में जीता। सॉरी, भारत पे मैंने गलत कर दिया, भारत सही है, ठीक है। तो भारत पे आपको सही टिक लगाना है अगर यह क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो। अगर वन लाइनर में आ रहा है, एक लाइन में क्वेश्चन पूछा है और आपको वन वर्ड आंसर करना है, तो आप केवल भारत लिखेंगे, ठीक है। तो हाल ही में तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने भारत के साथ अपने व्यापार संबंधों को सुधारने का फैसला लिया है? रिसेंटली विच कंट्री हैज़ बीन टेकन द डिसीजन टू इम्प्रूव द ट्रेड रिलेशन, ठीक है, ट्रेड रिलेशन को, व्यापार यानी जिसमें इम्पोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं, आयात निर्यात होते हैं, उसको सुधारने का फैसला लिया है किस देश ने? अमेरिका, चीन, रूस, पाकिस्तान। एक बात आपको बता दें, ये चारों विकल्प में आपको समझने की थोड़ा ज़रूरत है, ज़्यादा आपको टाइम नहीं लगाना है सोचने में। अमेरिका ने टैरिफ लगाया, ट्रेड, जिससे हमारा आयात निर्यात बाधित हुआ, न केवल टेक्नोलॉजी पे बल्कि आवागमन, खाने पीने की वस्तुओं पे, हमारे पहनने ओढ़ने की वस्तुओं पे, ठीक है, और हमारे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों पे। तो अमेरिका नहीं हो सकता। चाइना, सोचिए आप, क्योंकि चीन कोरोना के पहले बहुत अच्छा व्यापार चल रहा था चीन से। कोरोना टाइम के बाद में जब से स्वदेशी, आत्मनिर्भर भारत, मेड इन इंडिया और जो है तरह तरह के अभियान भारत में चलाए गए, तब से चीन धीमा पड़ गया। रूस से अभी भी चल रहा है, लेकिन अभी हाल ही में पूछा है किस देश ने भारत के साथ व्यापार संबंधों को सुधारने का फैसला लिया, यानी पहले के जो संबंध गड़बड़ थे उसमें कौन सा ऐसा देश है जिसके साथ व्यापार संबंध सुधारने का फैसला लिया है? तो पाकिस्तान तो हो ही नहीं सकता, रूस भी नहीं है, क्योंकि रूस से तो पहले से संबंध अच्छे चल रहे हैं। तो वो देश क्या है? चीन है।
क्योंकि कोरोना टाइम के बाद कोविड 19 या कोविड पीरियड के बाद जो है चीन जो है क्या हुआ था, चीन से भारत आयात निर्यात बंद हो गया था। तो न अभी भी कुछ कर रहा है लेकिन पहले की अपेक्षाकृत कम हो गया था, ठीक है। यानी कि जहाँ पे 100 में से 50% चीज़ें चाइना से आ रही थी, वहाँ से अब 4 to 5% चीज़ें ही आ रही हैं। तो अभी चाइना ने क्या किया है कि उसको सुधारने का फिर से भारत के सामने निर्णय लिया है, ठीक है। तो इंडिया ने भी हाँ किया है, लेकिन कुछ ऐसे शर्तें भी रखी हैं। तो आइएगा आगे वाला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। आप लोग बोल सकते हैं, रिसेंटली चाइना हैज़ बिन टेकन द डिसीजन टू इम्प्रूव द ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंडिया एंड चाइना, ठीक है, इटसेल्फ। भारत ने भी हाल ही में, चौथा प्रश्न क्या है, चौथा प्रश्न में है, भारत ने भी हाल ही में अपना कौन सा मेड इन इंडिया टेक का सोशल चैट प्लेटफॉर्म शुरू किया है। ये क्वेश्चन हम लोगों ने खुद से तैयार किया है, ठीक है। न्यूज आर्टिकल पढ़ के, ब्लॉग्स मैगजीन्स को देख करके हम लोगों ने आपके लिए बनाया है। ये पेपर में कुछ इस तरह के क्वेश्चन भी मिल सकते हैं आपको, इसलिए हमने आपके लिए तैयार किया है। तो आप लोग देखिएगा, रिसेंटली इंडिया हैज़ बीन स्टार्टेड हैज़ बीन इनिशिएटेड विच सोशल चैट प्लेटफॉर्म मेड इन इंडिया टेक, ठीक है। कौन सा है? अरत्ताई, इंडियन चैट, जोहो, कमेट सर्च, ब्राउज़र, इनमें से कोई नहीं। आपको बता दें, भारत तो अभी भी चीज़ें डेवलप कर रहा है टेक में, ठीक है, टेक्नोलॉजी के मामले में। तो जब तक भारत का अपना सर्च इंजन नहीं होगा और भारत के सर्च इंजन से उस ऐप को वेरीफाई नहीं किया जाएगा, उस ऐप को अपडेट नहीं करेंगे, उसका वर्जन भी नहीं बदला जा सकेगा, उसे डाउनलोड भी नहीं किया जा सकेगा, ठीक है। इंस्टॉल अनइंस्टॉल जैसे आप लोग करते हैं, तो भारत का प्ले स्टोर, भारत का अपना ऐप स्टोर होना चाहिए, अपना सर्च इंजन होना चाहिए, ठीक है। तो अभी तो भारत ने हाल ही में अरत्ताई चैट को बनाया है, ठीक है, जोहो ईमेल को लॉन्च किया है। तो ये दोनों सही हैं। कॉमेट सर्च पे काम चल रहा है, कॉमेट सर्च या भारत सर्च करके भारत का अपना सर्च इंजन होने वाला है, ठीक है। तो अभी काम चल रहा है इस पर। बाकी अरत्ताई चैट और जोहो को लॉन्च कर दिया गया है। जोहो जो गूगल प्लेटफॉर्म का क्या है, जीमेल पे है, वैसे भारत का अपना कोई सर्च इंजन होगा जिस पे जोहो जीमेल का काम करेगा, ठीक है, जो अपना खुद का स्वदेशी प्रोडक्ट है, स्वदेशी प्रोडक्ट है। और इसमें अरत्ताई क्या है, इंडियन सोशल इंडिया, यानी कि सोशल मेड इन इंडिया टेक प्लेटफॉर्म है, अपना खुद का स्वदेशी बना हुआ। यहाँ से क्या होगा, अपनी प्राइवेसी, अपना डेटा दूसरे देश में नहीं जाएगा और सेव रहेगा। तो इंडिया ने अभी हाल ही में अरत्ताई चैट को लॉन्च किया है। तो इंडिया हैज़ बीन इनिशिएटेड या हैज़ बीन लॉन्च्ड अरत्ताई चैट रिसेंटली विच इज़ ऑलरेडी मेड इन इंडिया टेक, ठीक है, ऑन इट सेल्फ। उसके बाद वाला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत ने किस राज्य के जिले में 3 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का भव्य आयोजन किया जा रहा है। यानी भारत का ऐसा कौन सा जिला है, भारत का ऐसा कौन सा राज्य है और उस राज्य का कौन सा जिला है जहाँ पे 3 दिवसीय सांस्कृतिक मेले का, यानी कि 3 days कल्चरल फेयर, इसका जो है भव्य आयोजन किया जा रहा है। इसका फैंटास्टिक हेल्ड सेरेमनी एक हेल्ड की जा रही है इसकी, ठीक है। वो कौन सा, भारत के किस राज्य का कौन सा जिला है? तो इन विच स्टेट्स एंड विच डिस्ट्रिक्ट 3 days कल्चरल, यहाँ 3 days कल्चरल फेयर हैज़ बीन हेल्डिंग ऑफ इंडिया, ठीक है, रिसेंटली। गोरखपुर उत्तर प्रदेश, पटना बिहार, जयपुर राजस्थान, गांधीनगर गुजरात। ये जितने भी आपको ब्रैकेट में दिख रहे हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, गुजरात, आपको पता होगा कि ये राज्य हैं। और ये सब गोरखपुर, पटना, जयपुर, बिहार, गोरखपुर उत्तर प्रदेश का जिला है, पटना बिहार का है, जयपुर राजस्थान का है, गांधीनगर गुजरात का है। तो आपको बता दें, हाल ही में भारत के गोरखपुर यानी उत्तर प्रदेश राज्य के, इस राज्य के गोरखपुर ज़िले में अभी हाल ही में भारत की, उत्तर प्रदेश की जो मुख्यमंत्री हैं, भारत के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय श्री आदित्यनाथ योगी जी हैं, तो उन्होंने भी हाल ही में गोरखपुर में 3 दिवसीय मेले का कोई एक ऐसा एरिया उन्होंने चूज किया है जहाँ पे 3 दिन के मेले का आयोजन किया है, न कि ये पटना बिहार, जयपुर राजस्थान और गांधीनगर गुजरात है। तो आप लोग समझ सकते हैं कि रिसेंटली इंडियाज़ यूपी स्टेट, ठीक है, या रिसेंटली 3 days कल्चरल फेयर हैज़ बीन हेल्डिंग इन यूपी डिस्ट्रिक्ट गोरखपुर, ठीक है, बाय द ऑर्डर ऑफ ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर आदित्यनाथ योगी ऑफ उत्तर प्रदेश, ठीक है। ये क्वेश्चन, ये ऑप्शन आप सही हो जाएगा इस क्वेश्चन के लिए। लास्ट वाला क्वेश्चन आपके सामने, भारतीय प्रधानमंत्री, हमने मंत्री लिखा है, आप लोग समझ जाइएगा, भारतीय
भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हाँ उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम राम दरबार मंदिर में ध्वजारोहण कब करने वाले हैं? ये क्वेश्चन भी हम लोगों ने न्यूज़पेपर पढ़ के आप लोगों के लिए तैयार किया है। भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी उत्तर प्रदेश के अयोध्या धाम दरबार में ध्वजारोहण करने जा रहे हैं, वो भी नवंबर के महीने में। वो कौन सी तारीख होने वाली है? 4 डेट आपके सामने आपको दिख रहा होगा। 14 नवंबर, 20 नवंबर, 21 नवंबर और 25 नवंबर। तो 4 डेटों में कोई एक डेट होगा जिसमें उस पर्टिकुलर डेट को, उस विशेष दिवस को प्रधानमंत्री मोदी जी जा करके राम दरबार मंदिर में ध्वजारोहण करेंगे, फ्लैग होस्टिंग करेंगे। तो ठीक है, तो इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी हैज़ बीन गोन टू फ्लैग होस्टिंग इन अयोध्या राम दरबार टेम्पल रिसेंटली। ठीक है, तो भारतीय प्रधानमंत्री मतलब कहाँ पे? अयोध्या दरबार मंदिर में जाकर किस डेट को करेंगे? ना ही 14 नवंबर होगा, ना ही 20 नवंबर होगा, ना ही 21 नवंबर होगा। ये है 25 नवंबर को अयोध्या के राम दरबार मंदिर में जा करके ध्वजारोहण करने वाले हैं। तो इंडियन ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी have to host the flag on the upcoming date 25 नवंबर in अयोध्या धाम राम दरबार टेम्पल रिसेंटली। ठीक है, अयोध्या राम दरबार टेम्पल में, अयोध्या राम दरबार मंदिर में जा करके 25 नवंबर को ये ध्वजारोहण करने वाले हैं हमारे भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी। तो आपके सामने ये रहा हमारे द्वारा बताया गया कुछ आज का खास करंट अफेयर्स का खास बिंदु आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ हमारे द्वारा इस वीडियो में आपको दी गई जानकारी स्टार्टिंग से लेकर के एंड तक बहुत ही पसंद आई होगी। आप लोग पढ़ते रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद आपका।